आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टाडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ और 8 फरवरी को हमारा अंग्रेजी विषय का पेपर है। केवल एक ही दिन का गैप मिलेगा इंग्लिश विषय की तैयारी करने में, जो कि आपको पता है कि इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, केवल क्या रिविजन किया जा सकता है। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, अभी क्या है कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी कर लें। ओके, फिर आप क्या हिंदी की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर बिल्कुल नजदीक आ चुका। ओके, तो देखिए मैं आपको क्या इंग्लिश की लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ। टॉपिक बाई टॉपिक मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सभी कंप्लीट करा ही दिए हुए हैं। आपकी क्या है फ्लेमिंगो के पोर्स पोएटी बेस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। साथ ही हम ग्रामर के एक टॉपिक में आपको बताते जा रहा हूँ। पोस्टर इंपॉर्टेंट, आपका एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट, लेटर, ये ओके मैंने ये आपका कंप्लीट करा दिया है। क्रम से आप वीडियो देखते जाइएगा प्लेलिस्ट पर। ओके, हिंदी इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बना दी, क्रम से हिंदी इंग्लिश की तैयारी करते जाइए। डू एस डायरेक्टर के लिए लगातार कमेंट करें सर, डू एस डायरेक्टर सर बता दीजिए। ओके, तो चलिए अपन क्या है डू एस डायरेक्टर देखने वाले हैं। 5 नंबर का आता है, 5 के 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं, पहले जान लेते हैं डू एस डायरेक्टेड पेपर में कौन से क्वेश्चन नंबर पे आता है और आखिरकार ये डू एस डायरेक्टेड है क्या। ओके, तो ये आपका अभ्यास पेपर है। ओके, ये अभ्यास पेपर आपका सेट बीएस में आपको बता रहा हूँ कौन से नंबर पर आता है। तो आपका सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी जो ग्रामर होता है, तो ग्रामर में 2 क्वेश्चन आता है। आपका क्वेश्चन 6वां रहता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ओके, ये भी आपका ग्रामर का पोर्शन है। और फिर आपका जो 7वां क्वेश्चन है डू एस डायरेक्टेड, ये भी आपका ग्रामर का पोर्शन। ओके, तो हम क्या है इसके पहले हम डू एस डायरेक्टेड कंप्लीट करेंगे। ओके, सीखेंगे कंप्लीट, फिर इसके बाद हम क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो डू एस डायरेक्ट आपके क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर पर आता है। 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के करने पड़ेंगे। ओके, डू एस डायरेक्टेड आपको सीख लेंगे अगर इस वीडियो में देखने के बाद, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, तो डू एस डायरेक्ट आप समझ चुके हैं क्या आता है। ओके, आप देखिए डू एस डायरेक्ट में ऐसा कोई फिक्स टॉपिक नहीं है कि यही आता है, उसमें इसके कई सारे टॉपिक हैं जो क्या है उनसे क्वेश्चन बनकर आते हैं। ओके, और खास बात मैं बताऊं, आप क्या डू एस डायरेक्टेड में मैं आपको ये नहीं कह सकता, जैसे मैं आपको लेटर बता देता हूं दोस्तों, आप लेटर ये याद कर लीजिए, पोस्टर ये याद कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट ये याद कर लीजिए, उससे आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन क्या डू एस डायरेक्ट को कभी भी रटन नहीं सकते हैं, केवल हम समझ सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए डू एस डायरेक्ट में सो डैट का प्रयोग आता है। ओके, तो सो डैट का ये नहीं कि मैं आपको कोई सेंटेंस दे दूं और मैं आपको कह दूं यही रट के चले जाइए, कल आपके मतलब आपके क्या है इंग्लिश के पेपर में यही आएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है ये जरूर बताऊंगा सो डैट का प्रयोग आ जाएगा। सो डैट का प्रयोग करना सीख लेते हैं तो आपका अगर उसका तरीका पता है, फिर कोई भी आपका सो डैट से संबंधित आ जाए आप कर लेंगे। ओके, तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। पहले मैं सोच रहा था कि आपको डू एस डायरेक्ट कैसे बताऊं, प्रैक्टिस आपकी करा दूं, फिर मुझे लगा कि 90% स्टूडेंट ऐसे हो गए जिन्हें क्या है ये बहुत से टॉपिक गहराई से पढ़े ही ना होंगे। जब पढ़े ही ना होंगे तो क्या उनका सॉल्व कैसे करेंगे। इसलिए मैं क्या आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ओके, आपके 2 से 3 पार्ट में मैं आपको डू एस डायरेक्ट की आएगी, जिसमें आपको क्या है पहले आपको पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ ही आपको क्या है कमेंट में आपको होमवर्क भी दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। ओके, अगर आप क्या है जो समझते हैं पढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जो मैं आपको होमवर्क दूं करते हैं, गारंटी के साथ दोस्तों आप कहेंगे कि क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अब डू एस डायरेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसे हम समझ लेते हैं। ओके, मैं आपको कुछ भी टॉपिक समझाने से पहले उसके बारे में बता देता हूं ताकि आप समझ सकें। ओके, अगर कुछ भी चीज को हम समझ लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है। अब देख लेते हैं, मैंने साइड ये नोट कर लिए हैं कि डू एस डायरेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए जो हमारे पेपर में आता है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या है सो दैट का प्रयोग सीखना है। ओके, मैं आपको ट्रिक के साथ जितना बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा, दोनों चीज ट्रिक भी बताऊंगा साथ ही कंसेप्ट समझाऊंगा। ओके, दोनों आपको फायदा रहेगा। अगर आपसे अर्थ निकालते बनता है तो आप क्या है यूं ही कर लेंगे ओके आसानी से, और अर्थ निकालते नहीं बनता है तो भी मैं आप मेरी जो ट्रिक रहेगी वो तो जिंदाबाद रहेगी। ओके, दूसरा है आपका सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग ये आता है। एज सून एज का प्रयोग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अक्सर यहाँ से आपका सो दैट एज सून एज यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं डू एस डायरेक्ट में। ओके, हमेशा चाहे आप कोई भी पेपर उठा के दे लीजिए, आप अभ्यास पेपर उठा ले, मॉडल पेपर, यही आपको मिलने हैं। ओके, फिर नो सूनर देन का प्रयोग आपको सीख लेना है। ओके, फिर इसके बाद आता है एज सून एज का प्रयोग और नो सूनर के स्थान पर। ओके, आपका आता है कि एज सून एज के स्थान पर क्या है नो सूनर देन का प्रयोग हम सीखेंगे। फिर नो सूनर देन के स्थान पर हमें एज सून का एस का प्रयोग करना पड़ता है। फिर इफ का प्रयोग आता है, अनलेस का प्रयोग आता है। ओके, तो ये 8 टॉपिक है, जो ये 8 टॉपिक यहाँ से 2 से 3 नंबर का अक्सर क्वेश्चन आता है। ओके, अक्सर क्वेश्चन आता है इफ अनलेस से आ जाएगा या सो दैट से आ जाएगा या फिर आपका क्या है एज सून एज से आएगा। 2 तो आपका आने 2 नंबर 2 आते ही आपके, तो 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये आपके टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम क्या है ये आपके 8 के 8 टॉपिक इस वीडियो में दिखा दूंगा, सिखा दूंगा। ओके, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाए, आधे से 1 घंटा भी हो जाए, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं, गारंटी से मैं लेता हूं आपकी कि आप क्या है ये आपसे बन जाएगा, जीवन भर आपको याद रहेंगे। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपके कौन सा टॉपिक आता है रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए आता है। ओके, देखिए क्लॉज आपको सीखना चाहिए, क्लॉज आपके में आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं
आपके क्लास 12th में क्लॉज के नाम पर केवल रिलेटिव क्लॉज आता है। क्लॉज एक प्रकार नहीं, क्लॉज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या है क्लॉज के नाम पर केवल रिलेटिव क्लॉज आता है। इसलिए आप रिलेटिव क्लॉज की मैंने ट्रिक बनाई है, तो वो भी आपको मैं क्या है आपको बताऊंगा। तो रिलेटिव क्लॉज बस आपको सीख लेना अच्छे से, ओके। कंप्लीट क्लॉज का टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं बैठना है। फिर पैसिव वॉइस आता है, ओके। पैसिव वॉइस भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी क्या टेंस संबंधित वाले सिलेक्टेड पैसिव वॉइस आते हैं, वो भी इसकी मेरे पास ट्रिक है, ओके। तो वो भी मैं आपको इस बता दूंगा। तो मैं आपको क्या 3 से 4 मिनट में आपको पूरा वॉइस सिखा दूंगा, 3 से 4 मिनट में आपको पूरे रिलेटिव क्लॉज सिखा दूंगा, वो भी ट्रिक के साथ, ओके। फिर नरेशन है, तो इसके भी मैं आपको सिलेक्टेड बता दूंगा, ओके। तो ये आपका नरेशन रहता है। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपको नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, ये तो बहुत आसान रहता है, अक्सर स्टूडेंट से बनता होगा 9वीं 10वीं में 11वीं में यही रहता है अक्सर, ओके। तो ये भी मैं एक बार मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो मोस्टली आपके ये टॉपिक रहते हैं, ओके। इतना हमें डुअल डायरेक्ट में ये टॉपिक सीख लेते हैं, आपके 5 के 5 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। साथ ही डिटरमाइंस भी रहते हैं, तो बहुत कम आते हैं, उन्हें भी हम देख लेंगे, ओके। तो प्रैक्टिस हम क्या है सभी की करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा। ये टॉपिक यहाँ 2 से 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। सो आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में दोस्तों आपके पहले से जो 8वीं तक के जितने भी आपके लिखे हुए हैं, ओके, ये सब मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा ट्रिक के साथ ही आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बनाएगी, जिसमें आपको रिलेटिव क्लॉज, पैसिव वॉइस, नरेशन ये आप सबका समझा दूंगा, ओके। पैसिव वॉइस की तो बिल्कुल आसान है, आगे का पीछे, नीचे की सहायक क्रिया, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय और क्या है पीछे का आगे। इतना सा बस याद कर लिया, आपका वॉइस आपका कंप्लीट हो जाता है। ऐसी मेरे पास ट्रिक है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो पहले हम देख लेते हैं सो दैट का प्रयोग किस प्रकार से हम क्रम से चलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। तो क्रम से देखेंगे, जो इतना ये सब होता है आपका सो दैट, एज सून एज, इफ अनलेस, ये सब कहलाते हैं सम इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इनके कुछ उपयोग किए जाते हैं, ओके। तो पहला हम देख लेते हैं सो दैट का प्रयोग कैसे करना है, ओके। सो का मतलब होता है ना कि, ओके। एक हिंदी से भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। देखिए इन सो दैट को प्रयोग को बहुत ही आसान होते हैं, अगर अर्थ निकालते बनता है तो आप आसानी से कर पाएंगे अर्थ की सहायता से। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे अर्थ निकालते नहीं बनता है। इस स्थिति में क्या है, रूल का पालन कर सकते हैं, ओके। तो रूल से भी आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। पहले रूल देख लेते हैं। रूल है, एक बार आप पढ़ना है, समझना है, तो आपसे हो जाएगा, ओके। साथ ही होमवर्क भी देता जाऊंगा वीडियो में, सो आपको होमवर्क भी करते जाइएगा, ओके। तो देख लेते हैं पहला रूल्स क्या है। आपको भैरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, यदि सेंटेंस में भैरी हो तो सो का प्रयोग कर देते हैं। रूल्स मैं आपको पहले बता देता हूं, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको क्या है एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो आपको समझ में आने लगेगा। फिर आपको लिखा क्या है, नोट लिखा हुआ है, नोट में 2 सेंटेंस है। यदि सेंटेंस में भैरी ना हो तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग कर देते हैं। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो सेंटेंस के मेन वर्ब के बाद सो का प्रयोग कर देते हैं। दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को जो करते हो लिख देते हैं। इतना रूल है आपके, ये आपके रूल है, नियम, ओके। अगर आप नियम से सीखना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं। अभी ओके, अभी आपको नियम ज्यादा फोकस नहीं करना। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओके। तो पहला हमारा, राम इज वेरी ब्रेव, ही कैन नॉट लॉस द रेस, ओके। राम क्या है, बहुत ही होशियार है या बहुत ही बुद्धिमान है। ही कैन नॉट लॉस द रेस, और वह क्या है, ये जो रेस है वो हार नहीं सकता, ओके। तो देखिए इसमें क्या आपको सो, क्वेश्चन में आपको यही लिख के आ जाता है, लिख देता है क्वेश्चन में सो दैट का प्रयोग करें, ओके। इस प्रकार से आता है। तो देख लेते, अब रूल का हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो पहले क्या है अपना, पहला रूल कहता है भैरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना, ओके। तो भैरी इसमें कहाँ है, भैरी ये है, भैरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना, ओके। तो अब सो तक पहुंचे तो राम का राम आ जाएगा, इज कई जगह। भैरी के स्थान पर क्या लिखना है, सो लिख देना, ओके। भैरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देते हैं, ब्रेव का ब्रेव आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओके। फिर इसके बाद आपको क्या कराना है, दैट का प्रयोग, ओके। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये आपको देखिए भैरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देते हैं। जब हमारा पहला जब पॉइंट हो जाता है तो इन 2 को भूल जाना है, ये हमारा नहीं यूज करें। जब पहले का पहला पॉइंट लग जाए, केवल 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, पहला रूल अपना हो चुका है, ओके। तो बस सीधे आपको डायरेक्ट दूसरे रूल में आ जाना है, ओके। ये इन रूल को नहीं पढ़ना है। जब ये वाला काम ना करे तब ये इन 2 ये आपके काम करेंगे, ये वाला, ओके। तो ये आपका हो चुका है, भैरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर लिया। फिर दूसरा हमारा कहता है रूल, दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को जो करते हो लिख देते हैं। तो फुल स्टॉप के स्थान पर दैट लगा दिया, ओके। फिर दूसरा सेंटेंस जो करते हो, ही कैन नॉट लॉस द, ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से देखिए आसान हो गया। बस केवल है भैरी अगर हो तो भैरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है और दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस लिख देना, ये आसान है। अब देखिए फिर आपका मान लीजिए ऐसा नहीं आता तो ऐसा आता है, she was lazy, she could not complete her work, okay? She was lazy, she could not complete her work, okay? तो ये आपको करना है। तो अब चलिए रूल का प्रयोग करते हैं, ओके। तो पहला रूल कहता है भैरी के स्थान पर को प्रयोग करना है। अब देखिए ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, अब यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या है, पहले सेंटेंस में देखना पड़ता है, इसमें हमें भैरी है ही नहीं है। अब है ही नहीं है तो हम क्या, ये हमारा रूल क्या है, काम नहीं कर रहा। जब ये रूल फेल हो जाए तो इसके अंदर के 2 रूल पढ़ना है, उसके अंदर के रूल पढ़ना है, ओके। फिर क्या कह रहा है, अब ये भैरी के अलग रूल काम नहीं कर रहा, तो इसे देख लेते हैं। यदि सेंटेंस में भैरी ना हो तो, जैसे अपना है नहीं है, तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का प्रयोग कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, ओके। वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो सी वाज कब आ जाएगा, वाज के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देना, तो मतलब सो का प्रयोग कर देना, सो कर दिया लेजी, और दूसरे दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देना, दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देना, ओके। कंसेप्ट आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके सेंटेंस में भैरी है तो सो का प्रयोग कर दीजिएगा और दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस लिख दीजिए, ओके। अगर आपके मान लीजिए भैरी नहीं है
तो आपको हेल्पिंग हैरी नहीं है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम आर, वाज, वर, सेल बी, विल बी, ये सब हेल्पिंग हो गए। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या है, सो का प्रयोग कर देना है। और मान लीजिए अगर यदि क्या है हेल्पिंग वर्ब भी ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो मेन वर्ब होती है, जैसे लेजी, स्लीप, ये सब क्या है, प्ले, जंप, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपकी मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब के बाद आपको दैट का प्रयोग कर देना है। चलिए आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको ये दिया हुआ, ओके, ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट फेल। ओके, तो ही वर्कड हार्ड। अब देखिए इसमें क्या है, ना ही इसमें वेरी है, ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सीधे क्या है मेन वर्ब है। तो मेन के वर्ब के बाद सो का प्रयोग कर देना है, दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना। ओके, आई होप समझ चुके होंगे सो दैट का प्रयोग है। बस इतना ही है, बस ये आपका सो दैट का प्रयोग कंप्लीट हो जाता है। अब इस आपके होमवर्क नंबर 1 आपके लिए ये दिया हुआ है, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन नॉट फेल। इसको क्या है कमेंट बॉक्स में आपको नंबर 1 होमवर्क डाल के इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। ओके, इन्हीं रूल का पालन करते हुए एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। सेंटेंस में वेरी हो तो वहां सो लगा दीजिएगा। अगर ओके वेरी नहीं है तो आपका मेन वर्ब, आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के सो लगा दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के बाद आपको सो का प्रयोग लगाना है। बाकी फुल स्टॉप के स्थान पर दैट लगा के दूसरा सेंटेंस लिख देना। तो ये आपका सो दैट का प्रयोग कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे अब सो दैट के स्थान पर TOO का प्रयोग बहुत कम आता है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, ये बहुत कम आता है लेकिन इसे भी अपन देख लेते हैं। ओके, तो देखिए किस प्रकार से करना है। देखिए सो के स्थान पर TOO का प्रयोग कर देते हैं, दैट लगाकर ओके, दैट के स्थान पर क्या TOO का प्रयोग कर देते। ओके, वही हमें करना है। सो के स्थान पर TOO लिख देना, दैट के स्थान पर TOO लिख देना। ओके, डेट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक सेंटेंस हटा देते हैं। मतलब क्या है, जब भी TOO आता है तो क्या है कैन नॉट कुड नॉट नहीं होता है। ओके, और शेष सेंटेंस को जो कहते हैं लिख देते। ओके, थोड़ा थोड़ा आपको शुरुआत में समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप आ जाएगा। ओके, देख लेते हैं एग्जांपल। मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ओके, तो इसमें आपको क्या है TOO का प्रयोग करना है। ओके, तो रूल क्या कहता है, सो के स्थान पर TOO का प्रयोग करो। तो मोहन का मोहन, इसका इज आ गया। सो के स्थान पर क्या करना है, TOO का प्रयोग करना कर दिया, फैट का फैट। और फिर अब क्या है दैट के स्थान पर TOO का प्रयोग करना है। तो दैट के स्थान पर TOO का प्रयोग करना है। फिर दैट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक हटा देते। तो दैट से लेकर कैन नॉट या कुड मतलब ये हट जाएगा। ओके, और फिर बाकी सेंटेंस जो कहते हैं आ जाएगा। तो जब ये हट जाता है क्या बस हमारा रन फास्ट, तो रन फास्ट आ जाएगा। इस प्रकार से आपका दिया हुआ। ओके, इसी बार सेकंड है। और तीसरा वाला आपका जो है होमवर्क में है आपका। ओके, होमवर्क नंबर आपका दूसरा है। ओके, इस वीडियो का अनुराधा विल बी सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन नॉट फेल। इसमें आपको TOO का प्रयोग करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, क्रम से आप लिखिए कमेंट बॉक्स से होमवर्क नंबर 1 आंसर, होमवर्क नंबर 2 आंसर, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब चलिए आगे देख ले, समझ लेते हैं। ओके, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो क्या है आपकी आधे घंटे से ज्यादा भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ईमानदारी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईमानदारी से आप फोकस से समझते हैं तो आपको क्या है तरीका आपको सीख ले। और इसके अलावा डूएस डायरेक्टेड में अगर 5 में 5 नंबर पक्का करना चाहते हैं कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपको फिक्स तो पता चलेगा नहीं कौन आने वाला है। ये पता है कि सो दैट का प्रयोग आएगा हमारे में, एज सून एज का प्रयोग आएगा, नो सूनर देन का प्रयोग आएगा, इफ अनलेस का प्रयोग आएगा। तो इन्हें आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, और आप कहीं गाइड में जाकर डायरेक्ट आंसर लिखेगा, कोई नहीं आपको समझाएगा। जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, मैंने रूल बनाए हुए हैं, कोई भी आपको बता दे यूट्यूब पर तो आप बताइए, कोई भी आपको डायरेक्ट अर्थ निकाल कर आपको समझाएगा। रूल इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें अर्थ निकालते नहीं बनता है, तो इस रूल का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अर्थ निकालते बनता है तो मैं आपको डायरेक्ट समझाते ही जा रहा हूं। तो हम दोस्तों देख लेते हैं एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग। मतलब हम क्या सीखने वाले हैं, नो सूनर देन का प्रयोग सीखने वाले हैं एज सून के स्थान पर। ओके, आपके अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है, लिखा होता है एज सून एज, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और कोष्टक में लिखा रहेगा कि क्या है यूज नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। मतलब एज सून के स्थान पर आपको नो सूनर का प्रयोग करना है। अब इसके पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको एक कंसेप्ट इसको जरूरी है। जब आपका क्या नो सूनर जानने से पहले तो क्या जानना जरूरी है आपको, ये आपको जानना जरूरी है। ओके, मैंने कुछ नोट लिख लिया, आपकी कुछ नोट है। ओके, ये पहला आपको क्या है एज सून एज क्या है, एज सून एज अफर्मेटिव है। ओके, एज सून एज किसे चाहता है, अफर्मेटिव को चाहता है। ओके, इसलिए मैंने हार्ड बना दी। ओके, ओके, आपका ये बायोलॉजी वाला हार्ट है। ओके, तो ये आपको एज सून एज किसे चाहता है, अफर्मेटिव को। ओके, समझ रहे हैं आप, ये किसे चाहता है एज सून एज, अफर्मेटिव के साथ। और एज सून एज केवल अफर्मेटिव के सेंटेंस के साथ रहता है और किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता। ओके, आइए समझ चुके हैं, ये आपको पहला आपको ध्यान रखना है। यही आपको बस इतना अगर जान लेती दो कंसेप्ट है तो आपसे क्या पूरा एज सून एज आपको कोई भी प्रयोग है आपसे बन जाएगा। ओके, दूसरा है नो सूनर देन। नो सूनर देन है वो किसे चाहता है, केवल इंट्रोगेटिव को चाहता है। मतलब क्या है प्रश्नवाचक वाली सेंटेंस को चाहता है, और ये आपको केवल किसे चाहता है, अफर्मेटिव को चाहता है। एज सून एज अपने साथ केवल अफर्मेटिव को रखता है, नो सूनर अपने साथ इंट्रोगेटिव को रखता है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे कि इनका जोड़ा है। ओके, जोड़ी इन दोनों की, इस जोड़ी को याद रखिएगा। ओके, इस जोड़ी को याद रख लेना है बस आपको। ओके, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों। ओके, अब देख लेते हैं, अब आपको थोड़ा समझ में आसानी हो जाएगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। जब क्या है आपको एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करना है तो वही बस आपको प्रयोग कर देना है। फिर इसके बाद क्या है एज सून एज के स्थान पर इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। ओके, और एज सून एज वाला जो आपका सेंटेंस है उसे क्या है इंट्रोगेटिव बना देते हैं, दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को जो का लिख देते हैं। रूल अभी ना समझिए, अब पहले आप ये समझ लीजिए। ओके, तो रूल आपको समझ में आने लगेगा। जैसा आपका ये है
एज सून एज सी saw me सी began to be, अर्थ हिंदी में निकालते हैं एज सून एज मतलब ज्यों ही उसने मुझे देखा, सी began to be, वह क्या है रोने लगी। ओके, जैसे ही उसने मुझे देखा वह क्या है रोने लगी। ओके, तो इसका आपको बना, अब इसमें क्या है नो सूनर का प्रयोग करना है हम एज सून एज के स्थान पर, तो एज सून एज के स्थान पर हमें लिख देना है नो सूनर, लिख दिया देखिए हमने एज सून एज के स्थान पर। अब क्या कह रहा है हमारा, फिर इसके बाद क्या कह रहा है एज सून एज वाले सेंटेंस को एज सून एज वाला जो सेंटेंस है उसको क्या है इंट्रोगेटिव बनाना है। तो एज सून एज वाला सेंटेंस क्या है हमारा, देखिए मैंने क्या बताया आपको, ये पहले इसी के अनुसार देखिए। ओके, एज सून एज वाले सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो सी saw me का इंट्रोगेटिव बनेगा, ये सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो डिड सी see me, ओके, ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। ओके, आपका इंट्रोगेटिव आपको बना देना है, फिर देन लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिखना है। आपको फुल या जो आपका कॉमा है वहां देन लगा दीजिए, दूसरे सेंटेंस को जो कहते लिख दीजिए। ये है रूल के हिसाब से, जो रूल के साथ। अब अर्थ निकाल के समझिए। ओके, अर्थ निकाल के ऐसे देखिए, आपको क्या करना है, मैंने आपको जोड़ा सिखा दिया है कि जो नो सूनर है वो किसके साथ रहना चाहता है, इंट्रोगेटिव के साथ रहना चाहता है, ये पता है आपको। तो बस एज सून एज के स्थान पर आपको नो सूनर तो बनना ही, कर ही दिया हमने। फिर अब क्या है नो सूनर है वो केवल दूसरा जब सेंटेंस आएगा वो अफर्मेटिव है, लेकिन जो नो सूनर है वो किसके साथ रहना चाहता है, केवल इंट्रोगेटिव के साथ रहना चाहता है। तो अब वो कहता है कि भैया मुझे अफर्मेटिव नहीं, मुझे तो इंट्रोगेटिव वाला चाहिए। तो अपन को क्या है अफर्मेटिव वाले को इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, तो हमने इंट्रोगेटिव बना दिया और बस दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देना है, ये आपका रहने वाला। ओके, ये पूरा बिल्कुल सिंपल है, रूल के हिसाब से ना जाइए, अगर आपको नहीं आ रहा रूल में समझे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, बाकी वही रूल में लिखा हुआ है। ओके, अब देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। एज सून एज यू विल कॉल मी आई शैल रीच योर होम। ओके, जैसे ही तुमने मुझे कॉल किया मैं तुम्हारे घर पहुंच गया, इस प्रकार से आपका दिया। ओके, देखो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना, कर दिया। अब वो क्या है यू विल कॉल मी ये क्या है अफर्मेटिव है। अब हमें इसको धरना है, मतलब सेकंड इसमें आंसर में रखना है। तो ये कहता है भैया मैं डायरेक्ट ये अफर्मेटिव हूँ, मैं समझ में आ रहा है यू विल कॉल मी क्या है अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। तो ये क्या है, लेकिन ये से क्या चाहिए नो सूनर को केवल क्या है इंट्रोगेटिव चाहिए। अब इसे इंट्रोगेटिव बना दो, तो यू विल कॉल मी का बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है इंट्रोगेटिव में। अब क्या इसके एक शर्त है कि आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते बनना चाहिए। ओके, तो ये आपको क्या है इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल यू कॉल मी बन जाएगा, दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को जो कहते हो लिख देना। ओके, इस प्रकार से। अभी आपका होमवर्क है एज सून एज मदर गिव्स मी मनी आई गो टू द शॉप। इसको आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क नंबर 3 आपका ये हो जाता है। ओके, ये आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं नो सूनर देन का प्रयोग एज सून एज के स्थान पर। अभी हमने क्या है, अभी हमने देखा एज सून एज नो सूनर देन का प्रयोग देखा था एज सून एज के स्थान पर। ओके, हमें क्या करना है, हमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है नो सूनर देन के स्थान पर। ओके, एज सून एज का प्रयोग करना है नो सूनर के स्थान पर। चलिए देख लेते हैं इसे, रूल आपका अभी हटा दीजिए आप, या देख लेते हैं इसी के अनुसार। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नो सूनर डिड सी सिंग अ सॉन्ग देन दे स्टार्टेड टू क्लैप। ओके, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है नो सूनर का मतलब क्या है, डिड नो सूनर डिड सी सिंग अ सॉन्ग, मतलब उसने क्या है गाना गाया ही नहीं। इसमें थोड़ा नहीं का फॉर्म आता सेंस आता है। उसने गाना गाया ही नहीं, देन दे स्टार्टेड टू क्लैप, वे ताली बजाने लगे। ओके, बेताली बजाने, उसने गाना गाया ही नहीं कि क्या है लोग ताली बजाने लगे, ये इसका मतलब। ओके, और इसमें एज सून एज के स्थान पर हमें क्या है, नो सूनर के स्थान पर हमें क्या है एज सून एज का प्रयोग करना है। क्वेश्चन में आपको यही लिख के आता है नो सूनर के स्थान पर क्या है एज सून एज का प्रयोग करो। ओके, तो देख लेते हैं। तो हमें क्या कर देना है, बिना रूल के हिसाब से समझे, जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है केवल इसका बस आपको ध्यान रखें, इसी के हिसाब से करें। ओके, तो क्या है नो सूनर के स्थान पर मैं एज सून एज का प्रयोग करना है, तो हमने कर दिया। ओके, अब क्या है जो ये हमारा सेंटेंस क्या दिया हुआ है इसके नो सूनर के अलावा डिड सी सिंग अ सॉन्ग, ये आपका दिया हुआ। अब हमें ये रखना है, ये हमें क्या रखना है यहाँ है, लेकिन ये क्या है डिड सी सिंग अ सॉन्ग मतलब ये इंट्रोगेटिव है। जब आप नीचे रखने जाएंगे तो एज सून एज वाला भाई कहेगा कि भाई मेरे किसी प्रेम है, मुझे तो केवल अफर्मेटिव से प्रेम है। ओके, मुझे इंट्रोगेटिव नहीं चाहिए। तो अब उसको क्या है अपन को इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बनाकर देना पड़ेगा। ओके, तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग का आपको क्या है अफर्मेटिव बना देना है। तो सी सेंग अ सॉन्ग, ये आपका क्या है, ये आपका डिड हट जाएगा तो आपका ये सेकंड फॉर्म बन जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का है आपका ये। ओके, तो सी सेंग अ सॉन्ग बन जाएगा। फिर आपको क्या है कॉमा लगाकर, ओके कॉमा लगा देना, देन के स्थान पर आपको क्या लगा देना है, हमेशा कॉमा लगा देना, देन के स्थान पर कॉमा लगा देना है। फिर दूसरा सेंटेंस जो कहता हूं लिख देना है दे स्टार्टेड टू क्लैप। ओके, ये आपका रहने वाला। फिर इसे समझ लेते हैं। ओके, फिर कहा है नो सूनर विल यू कॉल मी देन आई शैल रीच योर होम। ओके, जैसे ही तुमने मुझे क्या है बुलाया ही नहीं, मैं तुम्हारे घर पहुंच गया। ओके, वही है। तो क्या है आपको क्या है नो सूनर के स्थान पर क्या है एज सून एज का प्रयोग करना है, तो कर दिया। फिर क्या है विल यू कॉल मी को आपको क्या है नीचे आपको बुलाना है, मतलब इसके आंसर में रखना है। लेकिन जब ये क्या है जब रखेंगे तो एज सून एज कहेगा कि मुझे केवल अफर्मेटिव चाहिए, तो इसको क्या अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो विल यू कॉल मी का बन जाएगा यू विल कॉल मी, ये आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। ओके, और फिर आपको क्या है देन के स्थान पर कॉमा लगा देना है, दूसरे सेंटेंस को जो कहते हो लिख देना है। इस प्रकार से रहेगा। रूल में वही बात बताई गई जो मैं आपको समझा
समझा रहा हूँ। ओके, फिर आपका जब ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क नंबर 4 है आपका, नो सूनर डू यू गो टू मार्केट देन यू बाय सम फूड। ओके, इसमें आपको क्या है नो एज सून एज का प्रयोग करना है। ओके, इसका जल्दी क्या है, ये आपका क्वेश्चन आपका क्या है होमवर्क नंबर 4 है, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एज सून एज का प्रयोग। अब आप सोचेंगे अब दोबारा एज सून एज का प्रयोग बता रहे सर, आपने तो बता दिया है, लेकिन ये कब है? अब मान लीजिए कई बार अभी हम क्या प्रयोग कर रहे थे, नो सूनर हो उसके स्थान पर एज सून एज का प्रयोग कर रहे थे। ओके, लेकिन मान लीजिए सेंटेंस में क्या है, मैं नो सूनर दिया ही नहीं है, जैसे कि ये है ही बॉट आ कार ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट आ कार ही वेंट टू मार्केट। ओके, इसमें हमें क्या है एज सून एज का प्रयोग करना है, तो अब इसमें नो सूनर तो है नहीं, तो हमें क्या है सिंगल केवल एज सून का इसको प्रयोग करना है। कैसे करेंगे वो हम देखने वाले, वो इसलिए लेके दिया है जब सेंटेंस में क्या है नो सूनर देन ना हो, तब हमें क्या है एज सून एज का प्रयोग कैसे करना है इसे हम देख लेते हैं। तो इसका क्या ट्रिक है, एज सून एज का प्रयोग कर देना है शुरुआत में। ओके, एज सून एज हमेशा आगे रहेगा और नो सूनर भी हमेशा आगे रहता है, देन हमेशा बीच में रहता है, ये आप ध्यान रखना है। तो एज सून एज का प्रयोग कर देना है, जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ हो उस सेंटेंस को रखना। हमेशा दो सेंटेंस होते हैं और जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ, मान लीजिए इस वाले काम हुआ तो ये काम हुआ, वो तो जिस सेंटेंस में काम होगा वो पहले हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देना है। चलिए हम समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ही बॉट अ कार ही वेंट टू मार्केट। ओके, तो उसने रूल क्या कह रहा है, एज सून एज का प्रयोग करो, कर दिया हमने। ओके, और फिर अब क्या कह रहा है कि जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ हो उसे रखना है। ओके, ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदी, उसने क्या है कार खरीदी थी। ओके, और ही वेंट टू मार्केट, वो क्या मार्केट गया था। ओके, तो पहले क्या करना पड़ेगा आप खुद बताइए, पहले मैं क्या है कार खरीदूं कि मार्केट जाऊं? तो आपको पता है कि हमें क्या है पहले मार्केट जाना पड़ेगा। हमें गाड़ी कहाँ मिलेगी, घर में तो किसी की रखी नहीं, मान लीजिए नहीं खरीदने की बात हो रही है। तो हमें जब गाड़ी खरीदनी है तो हमें मार्केट जाना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए पहले मार्केट आएगा। तो एज सून एज ही वेंट टू मार्केट, क्योंकि काम इसमें पहले हुआ है, फिर कोमा लगा देना है, फिर दूसरा जो सेंटेंस बचा है उसको लग देना है, ही बॉट अ कार, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, तो क्या रूल है, एज सून एज रख देना है, फिर जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ वही आ जाएगा, फिर कोमा लगा के दूसरा सेंटेंस लिख देना। ओके, फिर देख लेते हैं सी विल गो टू आगरा, वह क्या आगरा जाएगा। सी बिल वॉज द ताजमहल, वह ताजमहल देखेगा। ओके, अब इसको क्या है आपको बना दें, अब आपको बताना है कि एज सून एज रख देना है, फिर किस सेंटेंस में काम पहले हुआ वो आपको रख देना है, और उसके बाद किसके काम करेंगे वो आपको रख देना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब चलिए इसको क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ आपका क्या है ये कौन सा आपका होमवर्क है, 5वां होमवर्क हो जाता है। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको क्रम से आंसर बताना है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले नो सूनर देन का प्रयोग। ओके, अब नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे। इसमें भी जब देखेंगे जब सेंटेंस में एज सून एज ना हो, मान ली कई सारे ऐसे सेंटेंस हैं, जैसे यही है सी सा मी सी बेगन टू बीप। ओके, और इसमें हमें क्या है नो सूनर देन का प्रयोग करना है, लेकिन इसमें क्या है एज सून एज है ही नहीं है, तो ऐसे वाले भी सेंटेंस आ जाते। ओके, तो दोनों टाइप को हमें सीख लेना है। तो इसमें क्या रूल है कि नो सूनर देन का प्रयोग कर देना है, क्योंकि हम उसका प्रयोग ही करना है तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा सबसे पहले प्रयोग है। फिर जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ उस सेंटेंस को रखना है, लेकिन इंट्रोगेटिव बना के रखना है। क्यों इंट्रोगेटिव बना के रखना है? क्योंकि जब नो सूनर आता है तो उसके मैंने बता दिया वो कैसे पसंद करता है, केवल इंट्रोगेटिव वाली को पसंद करता है। ओके, तो केवल इंट्रोगेटिव वाली को पसंद करता है, इसलिए उसके अपने साथ इंट्रोगेटिव वाली को ले लेगा। ओके, और देन लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देना। ओके, जैसे देख लेते हैं सी सा मी सी बिगन टू बीप। ओके, सी सा मी सी बिगन टू बीप, उसने मुझे देखा था और वह क्या रोने लगी। ओके, तो ये आपका दिया हुआ, तो आपको लिखना है पहले नो सूनर का प्रयोग करना, नो सूनर का प्रयोग कर दिया। अब जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ, ओके, तो काम क्या होगा, पहले वही देखेगी। ओके, पहले देखेगी फिर रोएगी, तो सी सामी। ओके, तो इसको आपको क्या है इंट्रोगेटिव बनाना है। सी सामी ये आपका क्या है पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को आप क्या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपका बन जाएगा आपका डिड सी मी। ओके, डिड सी मी हो जाएगा, फिर देन लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देना। देन लगा दिया, दूसरे सेंटेंस का मार्का है सी बिगन टू बीप आ जाएगा। ओके, अब आई होप आप समझ चुकेंगे क्या है कि नो सूनर का प्रयोग करना है, जिस सेंटेंस में काम पहले हुआ उसको क्या है इंट्रोगेटिव बना देना है और कॉमा लगा फिर देन लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देना। आपका नेक्स्ट होमवर्क है आपका, ओके, ही विल बाय अ कार सी विल सेव मनी। ओके, इसको क्या है आपको कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन बता देना है। ओके, बिल्कुल आसान है, अब रूल के हिसाब से कर लीजिएगा, ये मैं समझा ही चुका हूँ, ये अपने कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम देखेंगे इफ अनलेस का प्रयोग। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं अभी तक आपने इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश के कोर्स में आपको करेगा क्या, तो इंग्लिश की कंप्लीट कोर्स की तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट ग्रामर तैयारी कराई जाएगी। ओके, और तो क्या है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 40 79 दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ओके, फीस की बात करें 249 रुपए है। अभी सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके इसलिए क्या 50% ऑफ कर दिया है, तो अभी फीस केवल 125 रुपए है। ओके, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं एप के स्थान पर अनलेस का प्रयोग। कि मतलब अक्सर आता है कि क्या है किसका स्थान का एप के स्थान पर अनलेस का प्रयोग, मतलब अनलेस का प्रयोग हम देखने वाले हैं एप के स्थान पर। चलिए देख लेते हैं इसके रूल के हिसाब से, बाकी अर्थ निकाल के आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, एप के स्थान पर हमें क्या अनलेस का प्रयोग करना ही है, ये आपको क्वेश्चन ही में कह रहा है तो कर देंगे। ओके, फिर ये फिर इसके बाद रूल का पालन करना है। ओके, चलिए पहले हम देख लेते हैं इनको। ओके, क्या है कि इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू विल लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स। यदि आप क्या है, इफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, इफ का मतलब होता है यदि, इफ का मतलब क्या होता है यदि होता है, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस में क्या है नहीं, नॉट वाला पहले हमेशा जुड़ा ही रहता है। ओके, इफ में क्या है आपका नॉट नहीं रहता, जबकि अनलेस में आपका नॉट रहता है। ओके,
तो इफ यू डू स्पीक इंग्लिश, यदि आप क्या है यदि आप क्या है अंग्रेजी बोलना नहीं सीखते हैं, यू विल लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स, तो आप क्या है दूसरों से पिछड़ जाएंगे। ओके, दूसरों से आप पीछे हो जाएंगे। इसको आपको क्या है अनलेस का प्रयोग करना है, तो इसके स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर देना है। ओके, फिर अब देखिए, अब आप यहाँ अर्थ के हिसाब से जाइए, पहले अर्थ के हिसाब से समझ लेते। ओके, तो इसके स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर दिया। ओके, फिर यू का यू आ गया। अब देखिए इसमें क्या है पहले से नहीं जुड़ा है, तो इसमें क्या है मैं बता चुका हूँ, अनलेस का मतलब है नहीं पहले से जुड़ा हुआ है, तो हमें जब अलग से जो नहीं ये नॉट लगा अलग से नहीं है, इसको हटा देना। ओके, तो इसको हटा देंगे हम, तो अनलेस यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो यू स्पीक इंग्लिश। ओके, अभी नॉट हटेगा तो डू भी हट जाएगा, उसी साइड करिए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले से इसमें जुड़ के आ गया। ओके, एक मिक्स आ गया। ओके, मिक्स है, जबकि ये लोग अलग अलग थे। इसमें क्या है पहले से नॉट जुड़ा हुआ, तो ये वाला नॉट हटा देंगे, बाकी कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस जो कहते हो लिख दिया। ओके, अर्थ निकाल करेंगे तो भी आप आसानी से आपसे बन जाएगा। जैसे इसे देख लेते हैं, इफ यू कॉल मी आई सेल अटेंड द पार्टी। ओके, यदि आप मुझे क्या है बुलाएंगे तो मैं क्या है आपकी पार्टी अटेंड करूंगा। ओके, तो आप इसके स्थान पर लेस का प्रयोग कर दिए। ओके, यू कॉल मी। ओके, यू कॉल मी, तो आपका यू का कॉल मी यू कॉल मी आ जाओगे। यदि आप मुझे क्या है पार्टी में नहीं बुलाएंगे, अब देखिए इसमें क्या है नहीं पहले से जुड़ गया। ओके, इसमें नहीं जुड़ गया, तो ओके, तो अब इसमें आपको क्या है नहीं जोड़ना पड़ेगा दूसरे वाले में, क्योंकि इसे बैलेंस करना पड़ता है। तो आई सेल नॉट अटेंड द पार्टी। ओके, यदि आप मुझे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि आप मुझे क्या है बुलाएंगे तो मैं आपकी पार्टी अटेंड करूंगा। आंसर में कहा जा रहा है यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं पार्टी में अटेंड नहीं करूंगा। बात एक ही है, लेकिन कहने का तरीका। ओके, अब रूल्स के हिसाब से समझ लेते। ओके, रूल्स के हिसाब से क्या कहता है, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना कर दिया। फिर कहता है यदि इफ वाला सेंटेंस नेगेटिव में है तो इफ वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। जो इफ वाला जो हमारा सेंटेंस है, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये हमारा क्या है नेगेटिव में। ओके, नेगेटिव में है, तो ये इफ वाला सेंटेंस यदि नेगेटिव में है तो इफ वाले सेंटेंस को मैं क्या है अफर्मेटिव बना देना। ओके, तो अब हमें क्या है अफर्मेटिव बना देना है। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश का हो जाएगा यू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो फिर आपको कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस आपको लिख देना है, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब फिर देख लेते रूल के हिसाब से, इफ के स्थान पर अनलेस हो जाएगा। ओके, फिर क्या कहता है, यदि इफ वाला सेंटेंस क्या अफर्मेटिव में हो, अगर अफर्मेटिव दिया है तो ये हमारा क्या है यू कॉल मी अफर्मेटिव में दिया हुआ। ओके, तो क्या है दूसरे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, तो हमें क्या है दूसरे सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। तो आई सेल अटेंड द पार्टी का हो जाएगा आई सेल नॉट अटेंड द पार्टी। रूल इस प्रकार से आपके दिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, बाकी आप अर्थ निकाल के करना चाहे तो अर्थ निकाल के भी आप कर सकते हो। ओके, अर्थ निकाल के आप बहुत ही आसान रहता है। बाकी आपसे नहीं बनना है तो आप रूल के हिसाब से करिएगा। बाकी इसका आपको क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। इफ सी डिड नॉट बाय अ कार शी कुड सेव मनी। ओके, इसमें क्या है अनलेस का प्रयोग करना है, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इफ का प्रयोग देखने वाले हैं अनलेस के स्थान पर। अभी हम अनलेस का प्रयोग देख रहे हैं, अब हम देखेंगे इफ का प्रयोग। तो ये आपका क्या है, इसमें रूल क्या है, अनलेस के स्थान पर हमें इफ का प्रयोग कर देना है। फिर अनलेस वाले सेंटेंस को जो कहता हूँ लिख देना है। ओके, फिर कॉमा लगा देना है, और दूसरे सेंटेंस में अगर नॉट हो तो हटा देना है, ना हो तो लगा देना, ये सबसे आसान होता है। देख लेते हैं, जैसे अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, चलिए इसमें यूज करते हैं। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर दिया। फिर दूसरा कहता है हमारा अनलेस वाला सेंटेंस जो कहते हो लिख दो, तो भैया अनलेस वाला सेंटेंस हमारा क्या है यू कॉल मी, इसे जो कहते हो लिख दिया, हमने लिख दिया। फिर कॉमा का प्रयोग कर दो, भैया कॉमा का प्रयोग कर दिया। फिर क्या कह रहा है, जो दूसरा सेंटेंस है अगर उसमें नॉट हो तो हटा देना, ना हो तो लगा देना। ओके, तो आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। ओके, तो इसमें क्या है नॉट है, इसमें नॉट है ना, तो इसमें हमें क्या है हटा देना। तो नॉट हटा देंगे तो आई विल अटेंड द पार्टी, ये आपका हो जाएगा। ओके, और फिर अर्थ निकाल के करें तो क्या है, इसमें देखिए अर्थ निकाल के करते हैं यहाँ पर, तो अनलेस यू कॉल मी, यदि आप क्या है मुझे नहीं बुलाएंगे, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। और फिर आप इफ का प्रयोग कर देंगे, यदि आप मुझे बुलाएंगे। ओके, अब इसमें अब यदि नहीं है तो यहाँ आपको यहाँ भी वही बनाना पड़ेगा। ओके, नहीं यहाँ नॉट हटाना पड़ेगा। तो यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपको पार्टी अटेंड करूंगा। ओके, बात एक ही है, लेकिन इसमें क्या है तरीका यूज किया जाता है। ओके, अब इस वाले का आपको होमवर्क करके बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताना है, अनलेस फादर सेंट यू मनी यू वुड अर्न ओके मनी। ओके, ये आपका दिया है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, और क्या है कमेंट बॉक्स में उनके आंसर क्रम से आप बता दीजिए। आपका अनलेस फादर सेंट यू मनी यू वुड अर्न मनी। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो चलिए इसका क्या है कमेंट बॉक्स में बताने। तो कितने भी मैंने आपको होमवर्क दिए क्रम से आपका है आंसर बताइएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया तो ओके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक चैनल आप जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।